वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर सनलाइट। और सनलाइट के इस बेहतरीन और खास एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया किस तरीके से आगे निकलते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसने पहले तो मिसाइल खुद बनाई, अब न्यूज़ ये आ रही है कि इसने मिसाइल का जो इंटरसेप्टर होता है, यानी कि समझ लीजिए कोई मिसाइल आपके देश में आ रही है तो उसको रोकने के लिए आप एक डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, तो डिफेंस करेगा ना, मिसाइल को ऊपर ही नष्ट कर देगा, तो वो भी बना लिया है। तो पहले मिसाइल बनाना, एक ऐसी मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक है, मान लीजिए ये जो स्पीड होती है ना साउंड की, उससे 20 गुना ज़्यादा तेज चलती है, उतनी तेज वाली मिसाइल बनाना। हाँ, उसके बाद उसको तोड़ने का जो, यानी कि इंटरसेप्ट करने का जो इलाज है, उसको प्रोटेक्ट करने का, उससे प्रोटेक्ट करने का जो इलाज है, उसे भी ढूंढना 6 महीने के अंदर ही। मान लीजिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि रशिया के हाथों हुई है। और ये मान लीजिए यूएसए, चाइना और इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही पीछे हैं इससे। मतलब वो तो डेवलप भी नहीं कर पा रहे इस मिसाइल को इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से पहले रशिया ने किया। अब डेवलप करने के बाद उसको इंटरसेप्टर ही बनाना, उसके लिए वो भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है इन कंट्रीज के लिए। तो बहुत पीछे है रशिया, बहुत आगे निकल चुका है इन सब कंट्रीज से। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि पहले तो बताता हूँ क्रूज मिसाइल होती क्या है, क्योंकि पहले आप समझ नहीं पा रहे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है क्या। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं कि वो आप एक जगह से जब लॉन्च करते हैं तो उससे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है कि मैं कितनी हाइट पे जाके इसे लॉन्च करूंगा ताकि ये उस जगह पे गिरे। जैसे समझ लीजिए एक पत्थर मैंने उछाला, तो मैं कितनी हाइट पे से फेंकूं कि वो 5 मीटर आगे गिरे। तो बैलिस्टिक मिसाइल का कंसेप्ट यही होता है, इतना मान लीजिए। क्रूज मिसाइल का कंसेप्ट क्या होता है कि वो यूएवी की तरह काम करते हैं। जैसे ड्रोन्स होते हैं ना, हमारे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, जिसमें हम उनको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उन्हें प्रोग्राम सेट कर देते हैं कि तेरा रास्ता ये है, तेरा जो टारगेट है ये है, तेरा दुश्मन ये है, इसको मार के आना है बेटा, इसको बिना मारे तो नहीं आ सकता तू घर। तो पहले तो उसको पता होता है कि इसको मारना है। दूसरी बात इसे ये भी पता होता है कि इससे जाना किस तरीके से, और बीच में ना ये मैन्यूवरिंग भी कर सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई रास्ते में रुकावट भी आई तो ऐसे अपने अपने मतलब इसमें पायलट की जरूरत नहीं होगी, फाइटर पायलट की जरूरत नहीं होगी कि इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे पत्थर आ गया समझ लीजिए एटमॉस्फेयर की, तो ऐसे करके वो हटेंगे। सैटेलाइट आ गई बीच में, 300 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट आ गई बीच में, तो ऐसे करके हटेगी नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे, तो एटमॉस्फेयर की बहुत करीब रहती है ना, उतना ऊपर जाती नहीं है, तो इतना कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई मिसाइल अगर इसे अटैक करेगी तब भी ये बच सकती है उससे, खुद से लड़ भी सकती है काफी हद तक। तो ये भी है, बहुत अच्छी स्पीड भी होती है। तीसरी बात इसकी बहुत अच्छी स्पीड है, मतलब ये स्पीड इसकी इतनी गजब है, ये मान लीजिए आप साउंड की स्पीड से तो ज्यादा तेजी चलेंगे, उससे कम तो कभी नहीं चलने वाली, तो बहुत अच्छी स्पीड के साथ चलेंगी। एक डिस्टेंस भी अब इन्होंने, पहले इसमें होता था कि बहुत छोटे डिस्टेंस तक ही कवर कर पाती थी, मान लीजिए 600-700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000। लेकिन अब इसको जो डेवलप रशिया ने किया तो 6000 किलोमीटर तक का डेवलप किया, यानी कि मान लीजिए 6000 किलोमीटर दूर कोई टारगेट होगा ना, उसे इतनी भयंकर स्पीड से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। इसमें क्या होता है, इसे इंटरसेप्ट करना पाना बहुत मुश्किल है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो रशिया ने डेवलप कर लिया है इसे रोकने का इलाज, वो रोक पाना ही तो मुश्किल है इसके लिए। तभी तो पूरी दुनिया बिल्कुल आ करके बिल्कुल अपने मुंह में ऐसे बिल्कुल दांत दबाई रहेगी कि बिल्कुल यार कैसे कर दिया रशिया ने, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। पहली बात तो उसका दिन टेक्नोलॉजी ले भी आया और ऊपर से इसके ऊपर दवाई बना ली, पहले वायरस बनाया फिर एंटीवायरस भी बना लिया। दुनिया के ऊपर यह हैरानी हो रखी है। तो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने बड़ी खुशी से पिछले साल ही कह दिया था उन्होंने कि इसको तोड़ पाना, तो इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। किसी देश के ऊपर एक बार ये चली गई ना तो वो देश बर्बाद ही होना है। वो सिटी जिसके ऊपर गई वो बर्बाद हो सकता है आराम से, क्योंकि पहली बात तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, दूसरी बात इसकी बहुत बड़ी रेंज है। 6000 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। यहाँ से मैं अटैक करना चाहूँ तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा अमेरिका तक, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ इतनी जगह ये पहुंच गई। तीसरी बात ये होती है कि इसे इंटरसेप्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। अब फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, इसकी वजह से तभी तो पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। 10-10 साल से चाइना लगा हुआ है, यूएसए लगा हुआ है, और यूएसए रशिया तो इसमें कोल्ड वॉर के टाइम से लगे हुए हैं इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, ये मान लीजिए। तो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए कि इंडिया के पास एक शौर्य नाम की मिसाइल है। तो वैसे तो इंडिया के पास ब्रह्मोस भी जब इंडिया ने जो डेवलप करी थी रशिया के साथ, वो भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रूज मिसाइल है उसकी भी 3 पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट है सोनिक, दूसरा पार्ट है सुपरसोनिक, और तीसरा पार्ट है हाइपरसोनिक। सोनिक वाला जो पार्ट है वो जितनी स्पीड साउंड की होती है उतनी स्पीड से चलता है या फिर उससे कम में चलेगा, है ना। और जो सुपरसोनिक है वो 2 या 3 गुना ज्यादा तेज से चलता है विद रिस्पेक्ट टू द साउंड, ठीक है ना। और जो हाइपरसोनिक है वो 5 गुना ज्यादा तेज चलता है साउंड की स्पीड से। अब मैं साउंड की स्पीड कह रहा हूं इन एयर, तो वो होती है 330 मीटर पर सेकंड, यानी साउंड 330 मीटर कवर करती है 1 सेकंड के अंदर। तो वैसे ही 5 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं मान लीजिए इसकी जो बताई जा रही है स्पीड, जो एवानगार्ड पिछले साल दिसंबर 27, 2019 को लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, उसमें बताया जाता है कि उसकी स्पीड 3310 मीटर पर सेकंड की है। 1 सेकंड के अंदर 3003, यानी कि 3.5 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है वो मिसाइल।
तो बहुत घातक होने वाली है और इसका तोड़ भी निकाल दिया रशिया ने। अब इंडिया का कहाँ पे ये होना चाहिए कि इंडिया को ना अपनी फ्रेंडली रिलेशंस को हर्ट नहीं होने देना चाहिए रशिया के साथ, क्योंकि अगर इसको हर्ट होने दिया तो ऐसी टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज बहुत कम हो सकता है कहीं ना कहीं। आने वाले टाइम में जो है इन टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा और जिस वजह से इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यूएस के पास अभी टेक्नोलॉजी है नहीं, आने में 1-2 साल लग जाएंगे। चाइना के पास भी 2-3 साल लग सकते हैं, इंडिया के पास मुश्किल है, बजट इतना अच्छा नहीं है इंडिया के पास। दूसरी बात, इंडिया इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी में अभी R&D सेक्टर में इतना अच्छा हुआ नहीं है, तो इसको डेवलप करने में खुद से अकेले मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। इसके लिए उसको साथ चाहिए होगा रशिया का, और रशिया के साथ इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि देखिए, अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में क्योंकि देखिए G7 ग्रुप आपने सुना होगा, इसमें G11 बन जाएगा अगर ये इंडिया भी शामिल हो जाता है, साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज। तो अगर G7 में इंडिया शामिल हो जाता है तो रशिया चाइना एक तरफ और इंडिया USA और बाकी कंट्रीज एक तरफ। अगर रशिया और इंडिया अलग अलग हो गए इन प्लेटफॉर्म में तो उनके जो वैचारिक भेदभाव है वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि इंडिया USA की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा और रशिया चाइना की तरफ, ऐसा हो सकता है। और ऐसी जो डेवलपमेंट होगी, मान लीजिए जो सैंक्शन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं यूएसए सैंक्शन लगा दे इंडिया की डील के ऊपर और भी ज्यादा कि रशिया से अब तो कुछ भी नहीं लेगा, ऐसा भी हो सकता है। काफी एक सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी इंडिया रखेगी, मुझे पता है इंडिया अपनी डिप्लोमेसी अच्छी रखती है, कहीं ना कहीं हर कंट्री के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखती है इंडिया, तो वो तो अच्छा ही होगा। और इंडिया को काफी जरूरत है ऐसी चीजों की। पहली बात तो इंडिया के अंदर एक सेक्टर ऐसा बूम करना चाहिए साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड साइंटिफिक के ऊपर, जो पूरा R&D सेक्टर है इसे बूस्ट देना चाहिए इंडिया को। इसको भी कहीं ना कहीं अच्छा बजट आना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यही मेरा थोड़ा सा इस वीडियो की तरह रिक्वेस्ट भी होगा, अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं तक पहुंच भी जाती है तो बस इतना ही था दोस्तों। इस वीडियो में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आने वाले दुनिया का भविष्य होने वाली है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक तरफ और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक तरफ इतनी अच्छी स्पीड से 11,000 किलोमीटर पर आवर, यानी समझ रहे यहाँ से 11,000 किलोमीटर तक जा सकती है एक घंटे के अंदर। और उसने टेस्ट कर लिया वो 6,000 किलोमीटर तक जा सकती है दोस्तों। 6,000 किलोमीटर बहुत होता है, मतलब वो जो एवनगार्ड है वो एक तो स्पीड भी ज़्यादा, एक तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना, डिस्टेंस भी ज़्यादा ना, तो यही है। इसलिए इंपॉर्टेंट था इशू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो भी आपने काफ़ी अच्छी देखी होंगी इसके ऊपर, तो भाई लाइक तो जरूर करना बनता है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपनी अगली वीडियो के लिए वेट करिए, बहुत अच्छी वीडियोस लाते रहता हूँ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।